या मीडियम इंटरप्राइज जो चलाता हो, मैन्युफैक्चरिंग करता हो, क्या उसे हम टच कर सकते हैं? इंडिया को क्या हम बदल सकते हैं? इसी सोच के साथ ये प्रोग्राम लाया गया है। आई एम वेरी श्योर कि आप सभी एक्साइटेड होंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एक क्विक समरी कर देता हूं। जो अभी जितिन सर ने जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया। आप अगर रिलेट कर पाए इस प्रॉब्लम से, ठीक है, आपको लगे कि यार ये प्रॉब्लम मेरे बिजनेस में भी है, तो इसको आप लिखते चलिएगा कि ये प्रॉब्लम आपके बिजनेस में है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है बिजनेस में वो होता है डिक्रीज इन कस्टमर्स। कस्टमर्स ही नहीं आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कस्टमर जितने मुझे चाहिए उतने आ ही नहीं रहे हैं। अभी कंपटीशन की वजह से और घटते चले जा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि भाई सेल्स वॉल्यूम भी घटते जा रहा है। कस्टमर तो घट ही रहे हैं, चलिए उसके साथ साथ सेल्स वॉल्यूम दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, राइट। इसके अलावा तीसरा प्रॉब्लम क्या है? तीसरा प्रॉब्लम ये है सर कि कंपटीशन खाया जा रहा है, मेरे कस्टमर्स को एक्वायर कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन कंपटीशन कह दें। कुछ नए नए बिजनेस ओनर्स आ रहे हैं जो प्राइस घटा के काम कर रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आनी शुरू हो गई है। नहीं तो हमारा तो सर शुरू से बिजनेस चल रहा है, 15 साल 20 साल 25 साल से हम जमे हुए मार्केट में। लेकिन अब कुछ नए प्लेयर आ रहे हैं जिनकी वजह से प्राइस कॉम्पिटिशन आ गया है। इस वजह से हमें डिस्काउंट, उधार देना पड़ रहा है। डिस्काउंट देना पड़ रहा है प्राइस में, आपको जो है आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है या तो फिर उधार देना पड़ रहा है। आप में से जितने लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है, लिखते चलिए, समझते चलिए, है ना। या सेम लेवल पे सालों से उसी बिजनेस को आप चला रहे हैं, दादाजी ने शुरू किया था, पिताजी ने संभाला, फिर आप संभाल रहे हो, लेकिन बिजनेस वहीं का वहीं है। एक दुकान मतलब एक दुकान, या हो सकता है आप खुद कई सालों से लगे हैं बिजनेस में, पर जो ग्रोथ चाहिए पिछले 3 साल का अगर आप ग्रोथ देखते हैं तो आप वहीं के वहीं पाते हैं अपने आप को। तो ये समस्या है। या फिर एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं, है ना। काम तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा है कि सीखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, या तो कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, ये भी एक समस्या है। या आप अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा बिजी पर्सन बन गए हैं। ग्रोथ के लिए, है ना, प्लानिंग के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए समय ही नहीं है, तो ये समस्या हो सकती है। प्रॉफिट प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है, सारा पैसा तो वेंडर को, सप्लायर को सैलरी देने में, इन्हीं सारी चीजों में निकल जाता है। आपके खुद के लिए तो पैसा बच ही नहीं रहा है। और नो इनोवेशन, जिसको कवर किया अभी थोड़ी देर पहले जितिन सर ने, कि इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस में कुछ नयापन नहीं ला पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई हमारे पार्टिसिपेंट जो आते हैं कहते हैं सर एक ही तरह से बिजनेस चला रहे, मजा नहीं आ रहा बिजनेस करने में। तो वो नया इनोवेशन, नयापन ला पाना बिजनेस में, जबकि आप देखते हो यार यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप का कल्चर है, 2 साल 3 साल पुराने स्टार्टअप कुछ नया आइडिया लेकर के आते हैं और करोड़ों का वैल्यूएशन पा लेते हैं। लेकिन आप उसी धंधे में बैठे हैं, वही माल सप्लाई कर रहे हैं और कुछ नया दे ही नहीं पा रहे मार्केट में। तो वो थिंकिंग कहाँ से आती है, वो सोच कहाँ से पैदा होती है, ये आपके मन में है। और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि पैसे में प्रॉफिट ड्राई हो गया है और उसकी वजह से इधर से लोन, उधर से लोन, इधर का पैसा उठा के उधर पटा रहे, उधर का पैसा इधर पटा रहे, बस यही जुगाड़ में काम चल रहा है, राइट। अब इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है, इसी के बारे में हम लोग अभी क्विकली अगले 15 से 20 मिनट में बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मान के